डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम या उपभोक्ता संतुलन की। उपभोक्ता संतुलन दो तरीके से होता है। एक होता है उपयोगिता से और एक होता है तटस्थता वक्र से। यहाँ पर हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं उपभोक्ता संतुलन तटस्थता वक्र के साथ में या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व्स। हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व की, हम बात करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की और हम बात करेंगे बजट लाइन की, क्योंकि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व और साथ में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये एसोसिएट करते हैं उपभोक्ता संतुलन के साथ में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि कंज्यूमर कौन है जिसके इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कंज्यूमर कौन होता है? अ कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। कंज्यूमर कौन है? जो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए चीजों का कंजम्पशन करता है। हम फिर बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ नो चेंज, एक ऐसी स्थिति जहां से चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? नाउ वी कैन से दैट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर इन अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ठीक है, आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। कंज्यूमर के पास जितनी इनकम है उस इनकम में वो जो एक्सपेंडिचर कर रहा है उस एक्सपेंडिचर से वो क्या कर रहा है? वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर रहा है। अगर वो ऐसा कर पा रहा है देन देयर इज नो change in existing expenditure, there is no tendency to make any change in his existing expenditure। फिर वो अपना जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, जो डिफरेंट कमोडिटीज पे पैसे खर्च कर रहा है, उसमें बदलाव वो नहीं चाहता है। So before understanding the concept of consumer's equilibrium, we should know about the indifference curve, we should know about the marginal rate of substitution, and we should know about the budget line। So one by one we will take up। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की, कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। सो व्हाट आर द की पॉइंट्स? की पॉइंट्स क्या क्या हैं? एक तो ये है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं किसके? दो वस्तुओं के, और जो कि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को देते हैं। यानी कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जो है दो वस्तुओं का जो कंज्यूमर को इक्वल संतुष्टि प्रदान करे, इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रदान करे, इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, वो जो है जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को अगर आप ज्वाइंट करते हैं, उनके जो पॉइंट्स है, जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आते हैं, एक्चुअली इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। जब वो एक कर्व बनाएंगे आप तो आप देखेंगे कि जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं जो इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं, उनका कर्व जो है, उनके जो पॉइंट्स हैं, जब आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में लेके आएंगे, उसको मिलाने पर आपको कंज्यूमर का जो इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपको मिलेगा। सो व्हाट आर द एजम्पशंस बिफोर गोइंग टू द इंडिफरेंस कर्व? हमको एजम्पशंस भी जान लेने हैं। सो एजम्पशंस क्या क्या है? पहला एजम्पशन ये है कि मनी इनकम इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। पैसा दिया हुआ है, मुद्रा दी हुई है, जो मौद्रिक आय है कंज्यूमर की वो दी हुई है और वो बदलती नहीं है। दूसरा, स्पेंडिंग इज ऑन सब्स्टिट्यूट गुड्स, और जो दो वस्तुएं हैं वो आपस में एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो आपको पता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक की जगह पर दूसरे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जो पैसा कंज्यूमर दो वस्तुओं पर खर्च कर रहा है वो दो वस्तुएं कौन सी हैं? सब्स्टिट्यूट है। और कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर कैसा है? रेशनल है, जो अपना अच्छा बुरा समझ सकता है, जो कंज्यूमर ये जानता है कि हमको कहाँ से जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमको कहाँ पर मिलेगा, और वो हमेशा अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है।
और मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है उसके गुड्स के लिए। सो मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है कि कंज्यूमर जो भी बंडल्स परचेज कर रहा है उन बंडल्स में कोई उस बंडल को वो प्रेफर करता है जिसमें किसी एक वस्तु की जो मात्रा होगी वो दूसरे से ज़्यादा होगी, बगैर दूसरी वस्तु की मात्रा को कम किए हुए। तो ये जो है इसके एजम्पशंस हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। अब हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। कैसे इंडिफरेंस कर्व जो है वो आप समझेंगे। सपोज करिए ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, कॉम्बिनेशंस ए बी सी डी और ई। कॉम्बिनेशन ए इज रिप्रेजेंटिंग 1 एप्पल प्लस 15 मैंगो का जो कॉम्बिनेशन है वो ए क्या है, 1 एप्पल है और 15 मैंगो है। कॉम्बिनेशन बी 2 एप्पल्स एंड 10 मैंगोज। कॉम्बिनेशन सी 3 एंड 6। कॉम्बिनेशन 4 एंड 3। कॉम्बिनेशन ई इज 5 एंड 1। तो these are the different combination of two commodities which a consumer can purchase with his given income and प्राइसेज ऑफ द गिवन कमोडिटीज जो वो परचेज करता है। और इनसे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है विच इज दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन कॉम्बिनेशंस अगर वो 1 एप्पल 15 मैंगो कंज्यूम कर रहा है या वो 3 एप्पल 6 मैंगो कंज्यूम कर रहा है, वो 5 एप्पल और 1 मैंगो कंज्यूम कर रहा है, तो उसको जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो इक्वल है। इधर हम गुड वाई दिखा रहे हैं, मैंगो इज गुड वाई एंड एप्पल इज गुड एक्स। सो गुड एक्स एप्पल है, गुड वाई मैंगो है। इधर इस एक्सिस पे हमने मैंगो को दिखाया है, इस एक्सिस पे हमने एप्पल को दिखाया है। नाउ ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, ये जो है ये 15 मैंगो है और ये 1 एप्पल है। इसी तरीके से ये जो है यहाँ से आप देखेंगे कि 10 मैंगो है और यहाँ पे 2 एप्पल्स हो गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये 6 मैंगोज हैं और ये आपका जो है वो 3 एप्पल्स है। इसी तरीके से 4 एप्पल जब आप ले रहे हैं तो आप केवल 3 मैंगो ले रहे हैं, और जब आप 5 एप्पल्स ले रहे हैं तो आप केवल क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 1 मैंगो जो है वो ले रहे हैं। सो दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ए बी सी डी एंड ई। अब हम क्या करेंगे कि अगर ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी और पॉइंट ई, अगर हम इनको एक साथ मिला दें तो हमको क्या मिलेगा। आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, इससे मिलने से हमारे सामने जो ये कर्व बन के आ रहा है, इस कर्व को हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व IC। सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा। सो इंडिफरेंस कर्व क्या कर रहा है, इट इज शोइंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। पॉइंट ए का सेटिस्फैक्शन पॉइंट बी के बराबर है, पॉइंट सी के बराबर है, पॉइंट डी के बराबर है, पॉइंट ई के बराबर है। सो ऑल दीज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आर इक्वल एट ईच कॉम्बिनेशन। जितने भी कॉम्बिनेशन है उन सभी कॉम्बिनेशंस पर ये जो सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है कंज्यूमर का, ये सेटिस्फैक्शन का लेवल कंज्यूमर का सभी पॉइंट्स पर एक बराबर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको याद रखना है इंडिफरेंस कर्व का, कि जो डिफरेंट जो दो कमोडिटीज़ हैं, जो कमोडिटी आपकी एक्स है और जो कमोडिटी वाई है, इस कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो लेवल हमेशा बराबर होता है। इसलिए इसको इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है, क्योंकि कंज्यूमर इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बीच में इंडिफरेंट रहता है, यानी इनके बीच में वो किसी को भी एक को भी कह देता है कि भाई ठीक है, ए और बी और सी और डी सबसे बराबर मिल रहा है, तो हम कोई सा भी कॉम्बिनेशन जो ले रहे हैं उस पर हम कांस्टेंट रहेंगे। अब आगे हम बात करते हैं इंडिफरेंस मैप की। सो व्हाट इज इंडिफरेंस मैप? इंडिफरेंस मैप is a set of indifference curves so drawn in a graph is known as indifference map। यानी एक जो है जो इंडिफरेंस मैप है उसमें कई सारे इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक साथ शो किए जाते हैं। एंड इट नीड्स नॉट टू बी पैरेलल, ये पैरेलल हो ऐसा जरूरी नहीं है, और ये कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता है, नेवर टचेज द एक्सिस। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आपका मैप दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे IC1, IC2, IC3, IC4, ये डिफरेंट ICs दिए हुए हैं जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को अलग अलग बता रहे हैं। और इसमें जो एक खास बात है जो आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है कि हायर IC शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर इंडिफरेंस कर्व
हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो मैंने पहले वाले पे जो क्वांटिटी ली है इतनी x की और इतनी y की, उसके कंपैरेटिवली हमने IC3 पर जो क्वांटिटी ली है वहाँ पर x भी ज़्यादा ले रहे हैं और y भी ज़्यादा ले रहे हैं। सो निश्चित रूप से जब कोई कंज्यूमर x और y दोनों की बढ़ी हुई मात्रा का कंजम्पशन करेगा तो डेफिनेटली उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो भी बढ़ जाएगा। इसीलिए जब भी जैसे जैसे हम हायर लेवल ऑफ IC पर जाते हैं जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो भी बढ़ता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट्स स्लोप डाउनवर्ड्स। इंडिफरेंस कर्व आपको पता है कि जब आप इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं सो इट्स स्लोप डाउनवर्ड्स लाइक दिस, ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। ठीक है। सेकेंड हमारा जो पॉइंट है वो है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जब आप इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे ऐसा तो आप देखेंगे कि ये ओरिजिन की तरफ जो है झुका हुआ होता है, इसको कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कहते हैं। नेक्स्ट जो है हायर IC रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फैक्शन, वो मैंने आपको ऑलरेडी अभी हम लोगों ने मैप में उसको डिस्कस कर लिया है कि जब आप इस तरीके से इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे तो जो हायर लेवल वाला इंडिफरेंस होगा वो हायर सेटिस्फैक्शन को बताएगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 2 IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन का पॉइंट है कि जब भी कभी 2 IC एक दूसरे को कट करेंगे तो जो लॉजिक ऑफ ऑर्डरिंग जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। लाइक पॉइंट A पॉइंट B, जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो पॉइंट A B और C इनके अगर हम कंपैरिजन करें तो इस वाले IC पर पॉइंट A और पॉइंट B है, इस पर पॉइंट A और पॉइंट C है। तो पॉइंट A और B चूंकि एक दूसरे के बराबर हैं, पॉइंट A C एक दूसरे के बराबर हैं, सो लॉजिक ऑफ ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंग B एंड C मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। बट हम देख रहे हैं कि B और C ये जो दो पॉइंट हैं हमारे, इन दोनों पर कंज्यूमर का जो कंजम्पशन है x का वो अलग अलग है। सो डेफिनेटली C पर कंजम्पशन जो है, C पर जो उसका सेटिस्फैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा B के कंपैरेटिवली। इसलिए 2 IC कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और लास्ट जो इसमें हमारी प्रॉपर्टी है वो है IC नेवर टचेज द एक्सिस। IC कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता है, क्योंकि अगर एक्सिस को टच करता है दैट इज शोइंग द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 0 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। इफ टचेज x एक्सिस मीन्स कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 0 y एंड इफ टचिंग y एक्सिस देन कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 0 x। सो इसलिए जो है जो IC है वो कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन की दर।